जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो आज हम इस वीडियो में बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सर हमारा रेगुलर कॉलेज चल रहा है, उसके साथ सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स जिन स्टूडेंट्स के जून 2023 में है, जिनका अटेम्प्ट अभी है और साथ में रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक बार डिस्कशन करते हैं कि कैसे आप दोनों को मैनेज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो ये आपको ना कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पहली कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आपको सीए के साथ रेगुलर कॉलेज करना है, तो ये आपको पहले ही पता था कि यार दोनों को मैनेज करने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप रेगुलर कॉलेज के बेनिफिट्स लेना चाहते हो, क्योंकि रेगुलर कॉलेज के बेनिफिट्स तो होते हैं, वही सोचकर आपने रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किया है, तो अगर आपको उन बेनिफिट्स को लेना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनके पास रेगुलर कॉलेज नहीं है। उनके पास सिर्फ सीए है, तो पूरा दिन वो पढ़ेंगे सीए, ठीक है। तो आप पहली बात तो उनके साथ अपना कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो, है ना। आप एक डिग्री एक्स्ट्रा कर रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो ये दिमाग में एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार मुझे उनसे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। नाउ कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। प्रैक्टिकल बातें करेंगे, मैं हवा में कुछ नहीं बोलूंगा कि ये कर लो वो कर लो, आपके हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो आपका जो कॉलेज होता है वो मॉर्निंग में होता है। लेट्स से 8 बजे के अराउंड शुरू होता है। नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं डीयू के, अगर मैं डीयू की बात कर लूँ, 8 से लेके मैक्सिमम टाइम लेते हैं हम 4 से 5 बजे तक का, है ना। आई थिंक इस ब्रैकेट में सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। किसी का 9 बजे शुरू होता होगा, 3 बजे तक होता होगा, जो भी है। 8 से 5 बजे का मैं बेनिफिट लेता हूँ कि आप घर से 8 बजे निकलते हो सकता है कोई बच्चा 7 बजे भी निकलता हो। 8 बजे आप घर से निकलते हो और शाम को 5 बजे आते हो, तो इस टाइम पीरियड में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, अगर आप कॉलेजेस की क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उसमें आपका डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, उसमें आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है। आप कॉलेजेस के क्लासेस को लाइटली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि यार कॉलेज की तैयारी मैं कॉलेज में ही करूँगा। मतलब कि अगर आप कॉलेज की क्लास ले रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी अटेंड कर रहे हो कभी नहीं कर रहे, तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा ना फिर। मतलब कॉलेज में आप जा रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, लेकिन अगर आप क्लास ढंग से अटेंड नहीं कर रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए टाइम वेस्ट है। और आप एटलीस्ट जून तक तो टाइम वेस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। उसके बाद 2 महीने जब रिजल्ट आना है, मान लो जून में एग्जाम्स है, अगस्त में रिजल्ट आ रहे हैं, 2 महीने जो मौज मस्ती करनी है ऑफकोर्स करो। अगर कॉलेज जा रहे हो, मौज मस्ती नहीं कर रहे तो वो भी गलत है। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ी सिंसियरिटी लानी पड़ेगी। पहला, अगर आप कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अटेंटिव रहो, राइट। दूसरा, जो आपको क्लासेस के बीच में ब्रेक्स मिलते हैं, आई नो क्लासेस के बीच में कभी कभी 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक होता है, कभी कभी 2 घंटे का ब्रेक होता है, तो आपको एक कोशिश करनी है कि उन 2 घंटे को या 1 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरा दिन अपना हेक्टिक लेके चलना है, नहीं, लेकिन जब भी हो सके जहां पे भी आपको गैप्स मिलते हैं कि 1-1.5 घंटे का गैप है और करने को कुछ नहीं है। देखो, अगर आप कॉलेजेस में किसी क्लब्स का पार्ट हो, सोसाइटीज का पार्ट हो, और उसके लिए आपको जाना है, आराम से जाओ। मैं नहीं बोल रहा कि भाई वो छोड़ दो कुछ कर दो, नहीं, राइट। लेकिन अगर आपके पास करने को कुछ नहीं हो और आपके पास ब्रेक है, तो कोशिश करेंगे कि उसमें आपको क्या करनी है, अपने सीए फाउंडेशन की सेल्फ स्टडी करनी है, कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है, राइट। सीए फाउंडेशन की क्या करनी है, सेल्फ स्टडी। 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, है ना। तो हमें क्या करना है, जो कॉलेज के आवर्स हैं उनको भी परफेक्टली यूटिलाइज करना है। आपको घूमना है, आराम से घूमो। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा कि भाई आप पूरे 8 घंटे या तो कॉलेज पढ़ो या फाउंडेशन पढ़ो, नहीं, मुझे भी पता है पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे करने को कुछ नहीं है, आई नो बहुत ज़्यादा भी एक्साइटिंग नहीं होता है कॉलेज लाइफ कि पूरा दिन कुछ ना कुछ चल रहा है। कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो उसको आपको यूटिलाइज करना है, खाली बैठे नहीं रहना है, ठीक है। उस पर क्या करेंगे, सीए फाउंडेशन की स्टडीज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो हो गया आपका जो सुबह का कॉलेज का टाइमिंग होता है। जब आप घर आओगे, अब सीए फाउंडेशन में आपको पता है मेनली 4 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ सर, 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट कैसे, अकाउंट्स हो गया, लॉ बीसीआर एक मान लो, इको बीसी के, और उसके बाद मैथ्स एलआर स्टैट्स जो भी है, राइट। अब सबसे पहले तो आपको एक दिन में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, नहीं। अगर आप क्लासेस ले रहे हो, हाँ, तो एक दिन में मान लो आपने अकाउंट्स की क्लास ली, 2 घंटे की क्लास ले ली, हाँ ठीक है। एक क्लास अगर आप लेट्स से इको या बीसी के ले रहे हो या लॉ ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, एक दिन में अपने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, ध्यान से सुनो। अब 5 बजे तक मान लो घर आए हो, ठीक है। 6 बजे से लेके 10 बजे तक का जो भी टाइम होगा, मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि एटलीस्ट आप दिन में 4 से 5 घंटे
जब आपका रेगुलर कॉलेज होता है फिर भी आपको दिन में 4 से 5 घंटे फाउंडेशन के लिए निकालने पड़ेंगे, और निकालते हैं बच्चे। मेरी अकाउंट्स की क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो सर डेली फाउंडेशन 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं। मेरी अकाउंट्स की लाइव क्लास होती है कितने बजे सर? 3:30 PM। आप मानोगे नहीं, बच्चे 3 बजे कॉलेज से आते हैं और 3:30 बजे वो क्लास अटेंड करते हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एटलीस्ट इन 3-4 महीने के लिए डालने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो खुद को प्रिपेयर करो कि अगर मुझे रेगुलर कॉलेज का बेनिफिट चाहिए तो मुझे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑफकोर्स करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके चलना है ना। और हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये सुनो, तो क्या करेंगे, आपको बस ये देखना है कि मुझे दिन में 4 से 5 घंटे जितना पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, मैक्सिमम मान लो 6 घंटे, मिनिमम 4 घंटे, 4 से 6 घंटे आपको सीए फाउंडेशन के लिए रेगुलरली पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है उसमें भी 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, हाँ, तो सिर्फ ये नहीं करना है कि आप 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्लासेस अटेंड कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सर क्यों? होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। सीए फाउंडेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या करते हैं, मैं ये सिर्फ कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल सबकी बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहेंगे बस, कि फटाफट 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 सिलेबस खत्म करो, अप्रैल तक सिलेबस खत्म करेंगे, मार्च तक खत्म करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। होगा क्या दोस्त, आपको पिछला 1 हफ्ता पढ़ा हुआ याद नहीं होता, 1 हफ्ते पहले क्या पढ़ा था याद होता है? नहीं। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। आपको ये इंश्योर करना है कि अगर मैं सिलेबस खत्म कर रहा हूं, मान लेते हैं कि आपका सिलेबस थोड़ा बाद में भी खत्म होता है, लेट्स से एक टारगेट लेते हैं कि 30 अप्रैल तक, 15 मई तक, और बताओ 30 अप्रैल लेके चलते हैं, 30 अप्रैल तक आपको सिलेबस खत्म करना है। अच्छा ठीक है, आपको ये इंश्योर करना है कि सिलेबस खत्म करने का मतलब ये है कि मेरी बीच बीच में रिविजन्स भी चली हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का सिलेबस खत्म हो गया, जब सिलेबस खत्म हो गया तो उसको पिछला कुछ भी याद नहीं है और वो फिर से शुरू कर रहा है। मुझे बताओ, क्या क्लासेस लेने का कोई भी फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, अगर आप लेट्स से क्लास ले रहे हो, ठीक है, आपने मान लो कोई भी बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है अकाउंट्स की क्लास, 2 घंटे की क्लास ली, अच्छा ठीक है, अब आपको ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट क्लास से पहले जो आपने क्लास में पढ़ा था उसका आपको एक बार तो गो थ्रू करना है, उसको एक बार तो देखना है। और कैसे होगा? नोट्स से होगा। मैंने कल ही आपको एक वीडियो दी थी कि नोट्स आपको कैसे बनाने चाहिए, है ना। आपको हर सब्जेक्ट के खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मान लेते हैं आपने अकाउंट्स के नोट्स बनाए, आपके पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नोट्स हैं, जब भी टाइम मिला, कॉलेज में टाइम मिला, एक बार नोट्स खोल लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए, हो गया काम, बस इतना ही करना है। अगर आप रेगुलरली बस एक बार अपने नोट्स को भी देखते रहोगे ना, तो एटलीस्ट यहां से गायब नहीं होगा। अगर आपका सिलेबस 15-20 दिन, 1 महीना बाद भी हो रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर्ली सिलेबस को कवर किया है, आप चीजें भूले नहीं हो, बस एंड में आपको अब पूरा दिन रिवीजन करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ रहे हो? तो कॉलेज का टाइम मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको दिन में 1 घंटा भी मिलता है तो उस 1 घंटे में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उस सेल्फ स्टडी में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने पीछे लास्ट डे पे, प्रीवियस डे पे क्लास ली थी, उसको बस एक बार रिवाइज कर लो। अगर 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं उसको कर लो, एक बार होमवर्क कर लो, बस बात खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, आप रेगुलरली रिवाइज करते रहोगे, भूलोगे नहीं। ठीक है, तो पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे सिलेबस फटाफट 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 कंप्लीट करना है। नहीं, डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। एग्जाम्स बहुत बाद में है, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी चीज है कि एग्जाम्स जून में है दोस्त, ये सुनो, राइट। तो आपके पास टाइम है, हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन टाइम है ये सोच के आपको चीजों को डिले नहीं करना है ना, पोस्टपोन नहीं करते रहना। रेगुलरली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मैं कह रहा हूं यार 4-5 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हेक्टिक हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, ब्रेक्स में पढ़ो, अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम दो। बात समझ रहे हो? जितना हो सके सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट नहीं करना। आप मानोगे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका टाइम कहां जा रहा है। एक बार जब अपने टाइम पे आपने कंट्रोल किया कि यार मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना है, आप सोशल मीडिया पे टाइम खराब कर ही नहीं सकते हो, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये सुनो, बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कि आप 1-1 घंटा बस इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हो, नहीं। उन चीजों को अगर आप थोड़ा सा हटा दोगे ना तो भी आप आराम से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो क्या किया, कॉलेज के टाइम पे अगर हो सका तो दिन में 1-2 घंटा हमने क्या कर ली, सेल्फ स्टडी कर ली। हाँ, अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आपका वीक स्पॉट है, जैसे कि हो सकता है आपके पास मैथ्स ना हो, लॉ एक नया सब्जेक्ट है, अकाउंट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो भी सब्जेक्ट है उसको बाद के लिए नहीं छोड़ना। अगर अभी क्या एफएफ चल रहा है ना, हाँ,
तो मान लो लॉ है, लॉ तो मैं सब बच्चों को बोलता हूँ कि लॉ आपको स्टार्टिंग से ही करके चलना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार जो चीज़ें पहले आती है उसको कवर कर लें। बेटा जो चीज़ें पहले आती है वो तो बाद में भी हो जाएंगी, अगर उन पे ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो भी हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें नहीं आती है अगर उसको डिले करते करते गए, उसको पोस्टपोन करते गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लॉ को आपको स्टार्टिंग से लेकर चलना है। क्लासेस ले रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो उसको लेकर चलो, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डुबा सकता है आपको। बाकी सब्जेक्ट्स पे 50, 60, 70 क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, आप 70 क्रॉस कर जाओगे, 80 क्रॉस कर जाओगे। लेकिन बेटा अगर लॉ में अगर डूब गए तो निकल गया ना, पूरी मेहनत खराब। हाँ जी बिल्कुल। तो इससे अच्छा लॉ को पहले से ही लेके चलेंगे। हाँ जी, उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ कि भाई लॉ तो कवर होगा होगा। अगर किसी बच्चे के पास मैथ्स नहीं है, स्टार्टिंग से लेके चलो। तो जैसे मैंने बोला दिन में 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो, हाँ, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, ठीक है। मैं अपने क्लास के बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप मुझसे अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो साथ में लॉ लेके चलो, बिल्कुल चलो, ठीक है। आप साथ में इकोनॉमिक्स मत लेके चलो, क्योंकि अब वो 11th में पढ़कर आए हो। बच्चों को क्या होता है 11th में पढ़कर आए हैं तो चीज़ें थोड़ी बहुत याद रहती हैं, आसान लगती है। अकाउंट्स कर रहे हो ना, मज़ा आ रहा है ना, ठीक है, साथ में थोड़ा सा लॉ ले लो, थ्योरी तो लेके चलना ही चलना है, यस और नो, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर अकाउंट्स आपका खत्म हो जाता है, मैथ्स उठा लिया, मैथ्स के साथ थोड़ा सा लॉ, थोड़ा सा BCK, तो ये आपको दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स भी मैनेज करके चलोगे तो हो जाएगा। अपने आप को टाइमलाइन देना है, दिन का आपको टारगेट मेंटेन करना है और बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी गैप ना आ पाए। एक हफ्ते का गैप आ गया तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे बोलता हूं एक दिन में 10 घंटे से बेटर है कि डेली 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते रहो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर आप दिन में 4-5 घंटे भी सीए फाउंडेशन के लिए निकाल लेते हो अगले 4 महीने के लिए, आप आराम से सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो और आपका रेगुलर कॉलेज चलता रहेगा, ऑफकोर्स चलता रहेगा। उसके बाद बच्चों को लगता है कि सर हमारे एग्जाम्स क्लैश करते हैं, लगता है ना, करते भी है, कई बार करते हैं, राइट। लास्ट अटेम्प्ट में मुझे पता है कि एक स्टूडेंट का क्या था कि कॉलेज में एग्जाम्स था, अकाउंट्स के दिन की बात कर रहा हूँ, तो सुबह का टाइम था, जनरली आपके कॉलेज के एग्जाम सुबह होते हैं, तो सुबह उन्होंने क्या किया है, कॉलेज का एग्जाम दिया है और 2 से 5 जो आपका फाउंडेशन होता है वो 2 से 5 उन्होंने फाउंडेशन दिया है। तो अगर आप करना चाहो तो हो जाएगा, राइट। टाइमिंग सेम नहीं होती है, मेरे ख्याल से कभी भी टाइमिंग्स तो क्लैश नहीं करती है, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स जनरली सुबह होते हैं और आपके फाउंडेशन के एग्जाम्स की टाइमिंग आपको पता ही है। तो अगर बाय चांस किसी एक दिन में हो भी जाए, जो रेयर होता है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत रेयर होता है कि सेम डे पे आपके कॉलेज के किसी सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं और आपका फाउंडेशन का भी एग्जाम है, तो रेयर होता है। अगर हो जाता है तो आपको थोड़ी सी फाइट और मारनी पड़ेगी, है ना, राइट। कोशिश करेंगे दोनों ही मिस ना हो, दोनों में से कोई भी मिस ना हो, हाँ जी मिस ना हो। अब बच्चे पूछते हैं सर कॉलेज को प्रायोरिटी दें या सीए को, देखो ये तो आपके ऊपर है, बात समझ रहे हो, ये आपके ऊपर है कि अगर मान लो आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है तो कॉलेजेस को डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी देनी ही चाहिए, राइट। उसको साइडलाइन नहीं करना है। आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो, क्यों हो, क्योंकि आपको वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत एडवांटेजेस होते हैं। तो कभी अगर ऐसा कोई चांस आया कि यार कॉलेज या सीए, है ना, कि मान लो कॉलेज में कोई इवेंट है या कुछ है और आपको फाउंडेशन की क्लास लेनी है, राइट, तो दोनों में से अगर आपको चूज करना होगा तो आप कॉलेज करो उस टाइम, क्लास आप नेक्स्ट डे थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हो। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलूंगा, करना चाहोगे आराम से मैनेज हो जाएगा। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट तब होता है जब आपके पास टाइम का कंट्रोल होता है। आपको अगर ये पता ही नहीं होगा आपका टाइम कहां जा रहा है, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसको मैनेज भी नहीं कर सकते हो। तो अगर दिन में 24 घंटे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये 7-8 घंटे कॉलेज के हैं, इसमें अगर 1-2 घंटे का गैप आएगा तो पढ़ूंगा, ये 4-5 घंटे मुझे फाउंडेशन पढ़ना है, राइट, एक आधा घंटा बाहर घूमना है, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडेज को बहुत एफिशिएंटली आपको यूज करना है। अगर मैं वीकेंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा हमेशा मेन फोकस होता है रिविजन्स पे, सिलेबस सारे बच्चे कवर कर लेते हैं। तो जब आप सैटरडे संडेज को घर बैठे हो, ठीक है, कॉलेजेस नॉर्मली नहीं होते, तो सैटरडे एंड संडे को आपको रिवीजन करनी है, क्लासेस करनी है, ऑफकोर्स करो, लेकिन रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। पिछला हफ्ता जो भी किया है उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, एक आधी क्लास कर ली, ठीक है, सिलेबस कवर हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऑफकोर्स रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स। जैसे लॉ की मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, तो लॉ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीज भूलना बहुत आसान है। मुझे कौन सा सीए फाउंडेशन का लॉ आज याद है याद हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है ना, बुक उठाऊंगा तो शायद मैं रिकॉल कर लूं, लेकिन क्या आप मुझसे पूछोगे तो याद है कि नहीं, आपसे अगर मैं पूछूंगा 10 दिन पहले पढ़ा वो याद है, नहीं होता ना यार, यही तो प्रॉब्लम होती है। तो उस रिवीजन पे ध्यान दो, सिर्फ सिलेबस कवरेज पे नहीं, राइट। और बाकी टेंशन नहीं लो यार, आराम से हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है।
जहाँ पे मैनेज ना हो रहा हो आराम से बैठो, चीज़ों को एनालाइज करो कि कहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, राइट। जून में सीए फाउंडेशन डेफिनेटली निकालेंगे और जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में है उसको भी इंपॉर्टेंस जरूर देंगे। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको सीए फाउंडेशन की क्लासेस अटेंड करनी है तो हमारी अकाउंट्स की लाइव क्लास चलती है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर अकाउंट्स की क्लास आप ज्वाइन करते हो, अकाउंट्स की टेंशन आपकी वहीं पे खत्म हो जाएगी। फीस सबसे कम है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, राइट। इकोनॉमिक्स और बीसीके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ आपको हेल्पफुल मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, किसी की हेल्प हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।